प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में आप लोगों को क्या एप्पल के आईफोन 14 लाइनअप का इंतजार करना चाहिए या अभी आईफोन 13 खरीदना चाहिए, इसके बारे में बता रही हूं। क्या आपको एप्पल के आईफोन 14 का इंतजार है? तो फिर आईफोन 14 के रूमर को मैं साझा कर रही हूं। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। क्या आपको एप्पल के आईफोन 14 लाइनअप का इंतजार है? क्या आपके वर्तमान फोन को एप्पल आईफोन 13 में अपग्रेड करना चाहिए या सितंबर में आईफोन 14 श्रृंखला की घोषणा होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? हम कारणों पर एक नज़र डालते हैं कि किसी भी कदम पर विचार करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। आईफोन्स की कीमतें कम होने लगी है और एक मौका है एप्पल की अगली आईफोन 14 श्रृंखला पर। नवीनतम रूमर और रिपोर्ट कई अपग्रेड के साथ आएंगी जो संभवतः इसे आईफोन 13 से बेहतर बनाएगी। हालांकि हर सुविधा या अपग्रेड आपके स्मार्टफोन के अनुभव को नहीं बदल सकता है। तो क्या आपको अभी आईफोन 13 खरीदना चाहिए या आईफोन 14 का इंतजार करना चाहिए? यहाँ अभी एक आईफोन खरीदने के कारण और साथ ही अगले आईफोन की प्रतीक्षा करने के कारण बता रही हूँ। अभी आईफोन 14 लाइनअप में अपग्रेड करने के कारण नॉच मानक आईफोन 14 मॉडल नॉच को बनाए रखेंगे। इसमें 6.1 इंच का आईफोन 14 और 6.7 इंच का आईफोन 14 मैक्स शामिल होगा। जबकि शुरुआती लीक में दावा किया गया था कि आईफोन 14 अब ऐसा लगता है कि आईफोन 14 प्रो को 2 पंचछेद मिलेंगे, एक गोल और एक गोली के आकार का एक, जबकि रेगुलर आईफोन 14 आईफोन 13 के छोटे नॉच डिजाइन के साथ रहेगा। इस बीच आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल में होलैंड पिल के आकार का डिस्प्ले हो सकता है। प्रो और गैर प्रो मॉडल के बीच अंतर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण डिजाइन परिवर्तन होने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है जो एप्पल ने इस साल के गैर प्रो मॉडल के लिए योजना बनाई है, तो आईफोन 14 को आईफोन 13 पर लेने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार आईफोन 14 और आईफोन 13 दोनों डिजाइन में समान दिखेंगे। क्या आईफोन 14 कैमरा 48 MP वाइड एंगल? वैसे आईफोन 13 के कैमरे उत्कृष्ट है। निश्चित रूप से आईफोन 14 प्रो मॉडल में 48 MP वाइड एंगल कैमरा मिलने की रूमर है, जो उपकरणों को अधिक विस्तृत शॉट लेने की अनुमति देगा। माना जाता है कि नियमित आईफोन 14 में वही 12 MP सेंसर होगा जो आईफोन 13 श्रृंखला में देखा गया था। नियमित आईफोन 13 की तुलना में आईफोन 14 श्रृंखला पर मामूली कैमरा सुधार की अपेक्षा करें, लेकिन परिणाम ड्रामेटिक नहीं होंगे। बेशक एप्पल आईफोन 14 के कैमरों को वास्तव में असाधारण के रूप में बाजार में उतारेगा, लेकिन इससे आईफोन 13 के कैमरे कम बेहतर नहीं होंगे। आईफोन 14 प्रो क्या A16 चिप के साथ आएगा? वैसे A15 काफी तेज है। यह आईफोन 14 सीरीज के आने के बाद भी तेजी से क्रेजी बना रहेगा। केवल आईफोन 14 प्रो मॉडल को कथित तौर पर A16 चिपसेट मिलने के साथ हमें आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स के लिए प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं दिखता है, जो आईफोन 13 की A15 चिप के साथ आएगा। उम्मीद है कि A16 SoC 6 CPU कोर पैक करेगा, जिनमें से 2 उच्च प्रदर्शन वाले होंगे। इसके अलावा A16 भी 6 GB LPDDR5 रैम के साथ शिप करेगा, जिससे मेमोरी की गति में काफी सुधार होना चाहिए।
लेकिन एप्पल अभी भी A16 बायोनिक के लिए 5nm प्रक्रिया का उपयोग करेगा। यह TSMC का तीसरा जनरेशन N4P 5nm प्रोसेसर होगा। वह N4P सिर्फ एक कोड नेम है। एप्पल के आईफोन 14 आने के बाद आईफोन 13 की कीमत। आप एक प्रीमियम डिवाइस में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आईफोन 13 को एकमुश्त खरीदना कोई ब्रेनर नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और महीनों के लिए रुक सकते हैं तो या तो आईफोन 14 के स्टोर पर आने का इंतजार करें या एप्पल के आईफोन 13 की कीमत में और गिरावट का इंतजार करें। अपग्रेड करते समय यह आपको कुछ और पैसे बचाने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि आईफोन खरीदने के लिए समय महत्वपूर्ण है और साल के कुछ महीने दूसरों से बेहतर होते हैं। वर्ष के सर्वोत्तम समय के संदर्भ में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर सुरक्षित दाव है। आईफोन 14 श्रृंखला की प्रतीक्षा करने के कारण आईफोन 13 लाइनअप को छोड़ने और इसके बजाय आईफोन 14 श्रृंखला की प्रतीक्षा करने के कारण पिल के आकार का पंचहोल डिस्प्ले 4 आईफोन 14 मॉडल में व्यापक रूप से आईफोन 13 के समान मूल डिजाइन बनाए रखने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि 4 मॉडलों के लिए फ्लैट एज और राउंड कॉर्नर इस वर्ष के लिए शीर्षक परिवर्तन एक नया पिल के आकार का पंच होल है जो हमने 2017 में आईफोन एक्स के बाद से एप्पल के आईफोन्स पर देखा है। सभी 4 आईफोन 14 मॉडल में एक नया होल और पिल डिस्प्ले नहीं होगा। एप्पल इन नए डिजाइन परिवर्तनों को आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स एप्पल के फ्लैगशिप अपग्रेड आईफोन मॉडल में रख सकता है। यदि आप प्रो विकल्प प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे तो प्रतीक्षा करने का अर्थ हो सकता है। आईफोन 14 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड होगा। यह लंबे समय से एप्पल के उपकरणों के कारण है और रूमर से संकेत मिलता है कि आईफोन 14 इस सुविधा का समर्थन करेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अनिवार्य रूप से मतलब है कि डिस्प्ले का एक हिस्सा ऑन हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता समय और मौसम जैसी बुनियादी चीजों पर नजर डाल सकते हैं, तब भी जब फोन सो रहा हो। सैमसंग, शाओमी और वनप्लस के फोन का इस्तेमाल करने वालों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जानकारी होगी। एप्पल की अपनी एप्पल वॉच में हमेशा ऑन डिस्प्ले मोड होता है। आईफोन 14 फ्रंट फेसिंग कैमरे में ऑटो फोकस कैमरा सुधार विश्लेषक और अंदरूनी सूत्र के अनुसार आईफोन 14 रेंज में वर्षों में कैमरा रिजोल्यूशन में एप्पल की सबसे बड़ी वृद्धि होगी। आईफोन 14 प्रो में वाइड एंगल कैमरा के लिए 48 MP सेंसर सहित प्रीमियम कैमरा स्मार्ट मिलने की संभावना है, जिसका अर्थ है आईफोन के प्राथमिक लेंस से उच्च रिजोल्यूशन शॉट्स। एप्पल आईफोन 6s के बाद से 12 MP के प्राइमरी कैमरे के साथ अटका हुआ है। फ्रंट फेसिंग कैमरे में भी बड़ा बढ़ावा आ रहा है, जिसमें पहली बार ऑटोफोकस शामिल होगा। एप्पल मिनी मॉडल को बंद कर सकता है। आईफोन 14 मैक्स एप्पल मिनी मॉडल को बंद कर सकता है और इसे एक नए 6.7 इंच आईफोन 14 मैक्स से बदल सकता है। न केवल आईफोन 14 मैक्स मॉडल खरीदारों को आईफोन 14 प्रो मैक्स का सस्ता विकल्प प्रदान करेगा, बल्कि एप्पल को चीन और भारत में उपयोगकर्ताओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। इस तरह उन्हें बड़ी स्क्रीन पाने के लिए प्रो वेरिएंट के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है।
धन्यवाद।